नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कई महीने से देश में चल रही कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के तहत किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। भोपाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। राज्य के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद, देवास, सतना, रीवा, सागर, खंडवा और साथ साथ खरगोन और बाकी शहरों में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य के तमाम हाईवेज पर और मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पहले की तरह ही सामान्य नजर आ रही है। राज्य में कुछ जगहों पर सुबह दुकानें खुली थी, लेकिन भारत बंद के समर्थकों ने विरोध के बाद दुकानों को बंद करना पड़ा। जबलपुर में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। रोज की तरह दुकानें भी खुली, लोग अपनी आवश्यकता अनुसार सामान की खरीदारी करते हुए देखे गए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक भी दुकान यहाँ पर नहीं खुली हुई है और भारत बंद का ऐलान किया गया था। प्रभाव खास जगहों पर देखने को मिल रहा है, बाकी जगहों पर सामान्य हालात नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि आंदोलन और भारत बंद से कैसे आखिरकार हल निकल पाएगा। किसानों के पास बाकी चारा क्या है? कृषि कानूनों को लेकर सरकार से बातचीत का रास्ता खुला होने के बावजूद किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी पर क्यों अड़े हुए हैं? क्या सरकार अड़ी हुई है या किसान अड़े हुए हैं? ये भी अपने आप में सवाल है। इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं भारत बंद को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जब तक चलेगा। समर्थक कह रहे सर ठोस कदम उठाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ठोस कदम भी तो है। दिल्ली घेर रखी है, अनिश्चित दबा रखी, तो ठोस कदम भी तो है। पंचायत जो हो रही है, ये महापंचायत है, ये ठोस कदम है। लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने आंदोलन के प्रति लोग सचेत है। ये आंदोलन इस तरह से ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता नहीं, अभी नहीं, अभी है। देश में काले कानून नहीं चलेंगे। नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई जगह पर हाईवे को जाम किया गया है। सुबह से ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की ओर से पहले से ही इस आंदोलन का ऐलान करते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया था और साथ ही लोगों से भी अपील की गई थी कि लोग बेवजह अपने घर से बाहर नहीं निकले। भारत बंद के दिन भारत बंद में समर्थन करें। नतीजा, तमाम जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर किसानों ने जाम लगा करके प्रदर्शन किया है। जगह जगह किसानों का जाम, किसान सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर के उतरे। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। यहां पर सवाल यह कि आखिरकार कैसे नतीजा निकलेगा, क्योंकि 10 महीने का लंबा किसान आंदोलन और इसके बाद भी किसानों का कहना है कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही। 11 दौर की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब सवाल इसको लेकर के कि आखिरकार हठधर्मिता कौन कर रहा है, सरकार कर रही है या किसान कर रहे हैं? नतीजा कैसे निकलेगा? क्या सरकार को पहल करनी चाहिए या किसानों को करनी चाहिए? क्योंकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। तो रास्ता कैसे निकलेगा? तो आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे। भारत बंद किसानों का और किसानों के इस आंदोलन का आखिर रास्ता कैसे निकलेगा, कौन किस तरह से पहल करना चाहिए और किसने अब तक पहल की है। लेकिन साफ स्थितियां यह है कि अब तक किसानों और सरकार के बीच में कोई बातचीत जो है अब वो काफी टाइम से नहीं हुई है और कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिव कुमार शर्मा हमारे साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मजदूर यूनियन के। और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुमार जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। कैसे आखिरकार रास्ता निकलेगा? 10 महीने हो गए हैं, कई जो है वो इस 10 महीने के दौरान कई लोग जो है किसानों की ओर से भी परेशान भी हुए हैं, आम जनता भी परेशान है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे किसान शहीद भी हुए हैं, उनका निधन भी हुआ है। कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, लोकतंत्र में एकमात्र मार्ग होता है डायलॉग, चर्चा जी। और चर्चा से ही समस्या का समाधान होता है, हल निकलता है।
हमारी आखिरी वार्ता 23 जनवरी को हुई थी और अभी लगभग ये 8 महीने हो गए हैं। सरकार ये कहती रही है कि एक फोन कॉल दूरी पर है, तो वो फोन नंबर कौन सा है हमको नहीं पता है। दरवाजे खुले हैं, वो दरवाजा भी नहीं पता है। जैसे सरकार पहले हमें आमंत्रण देती थी और सूची आती थी, हमको गेट पास भी आते थे कि आपको इस तारीख को इतने बजे यहां पर आना है, और विज्ञान भवन में हम लोग जाकर वहां चर्चा करते थे। ऐसा कोई सरकार की ओर से प्रस्ताव 23 जनवरी के बाद हमारे पास नहीं आया है, पर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों के माध्यम से ये बात जरूर आती रही कि सरकार वार्ता को तैयार है, पर सरकार वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना रही है। सरकार ने अभी तक कोई किसानों को निमंत्रण नहीं दिया है वार्ता के लिए, तो वार्ता कैसे होगी? और वार्ता से ही समस्या का समाधान होगा। बगैर वार्ता के कोई समाधान निकलने की कहीं दूर तक गुंजाइश नहीं है। हम तो देखिए साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और बलिदान भी दे रहे हैं। 703 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं और उसके बाद सरकार ने अभी तक वार्ता का कोई संकेत भी नहीं दिया है। 4 मौसम जो होते हैं इस देश में, चारों मौसम हम लोगों ने सड़क पर निकाले हैं। वार्ता जब भी सरकार बुलाएगी, हमारा संयुक्त मोर्चा वार्ता को तैयार है, डायलॉग को तैयार है, पर वार्ता सरकार ने बंद की है। वार्ता से हम कभी पीछे नहीं हटे। हम वार्ता आज भी करना चाहते हैं। सरकार हमको कल लेटर भेजेगी, हम कल वार्ता चालू करेंगे, परंतु वार्ता के अलावा कोई और मार्ग नहीं है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में किसानों को जो कानून नहीं चाहिए, वो कानून आप क्यों हमको देना चाहते हैं? हमको जबरिया कोई कानून आप थोपना चाहते हैं तो वो इस देश में नहीं चलेगा जी। ये जो राजतंत्र होता है उसकी भाषा से काम नहीं चलेगा। सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। सरकार लोकतंत्र में जनता की बात मानी जाती है, राजा की नहीं मानी जाती। ये सब शिव कुमार जी, जिद कौन कर रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि किसान जिद पर अड़े हुए हैं, हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसान लगातार राजनीति से प्रेरित है। सरकार ये भी कह रही है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है और इसके पीछे विपक्षी दल हैं। जिद कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं सरकार कर रही है, सरकार कह रहे हैं कि किसान जिद कर रहे हैं। देखिए, हाँ, मैं बताता हूं कि सरकार ने पहले हमको कहा कि हम खालिस्तानी हैं, कोई नई बात नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, फॉरेन फंडिंग है, ये भी कहा, कोई बात नहीं है। उसके बाद सरकार ने अचानक कहा कि हम देशद्रोही भी हो गए हैं, तो हम देशद्रोही भी हैं। तो सरकार जो कह रही है राजनीति से प्रेरित है, ये कहना उनका जो है तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार हम पर अनेक आरोप लगा चुकी है। राजनीति से प्रेरित होकर 703 किसान शहादत नहीं दे सकते। अभी देश में कोई पार्टी नहीं है जो ये 703 किसानों की शहादत दे दे वहां पर। शिव कुमार जी, ठीक है, मैं आता हूं शिव कुमार जी, आपके पास आता हूं, मैं वापस से आता हूं आपके पास। एक रिएक्शन ले लूं मैं भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस के साथी भी बैठे हुए हैं। क्या राजपाल सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? 10 महीने का वक्त हो गया, इस देश में किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। आपने शिव कुमार जी को सुना। 17 से 18 दौर की बातें और मीटिंग किसानों के साथ में, किसान संगठनों के साथ, धरने पे बैठे लोगों के साथ में सरकार ने करने का काम किया। वह सीन भी लगातार देश की जनता, प्रदेश की जनता ने देखा, जिसमें हमारे कृषक बंधु जो अपने को धरने में बैठे हुए उनके प्रतिनिधि आते थे, आके सरकार के साथ डायलॉग करते थे। वो डायलॉग सिर्फ ये होता था कि पहले कानून वापस लो, उसके बाद बात करें। सरकार ये कहती रही कि इसकी व्यापक समीक्षा कर लीजिए। समीक्षा के बाद में जो बिंदु आए, उन बिंदुओं को डिस्कशन भी होने का काम हुआ। और सीधा सीधा इस बात को कहना जो कि सरासर मानने योग्य नहीं है, उन बातों के तहत जो है कानून वापस करने की बात करना, मैं समझता हूँ यह भी एक रवैया जो है ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। वे राजनीतिक दल, अगर यह किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है तो फिर राजनीतिक दल के आह्वान क्यों हो रहे हैं? वहां क्यों आह्वान कर रही कांग्रेस भारत बंद का? क्यों वे सारे विपक्षी दल उस झंडे के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहीं न कहीं ये पूरा आंदोलन जो है किसानों ने शुरू किया था, पर किसानों को इसमें से बाहर करने का काम विपक्षी दलों ने कर दिया। और अब ले दे के इस किसान आंदोलन का जो अगला टारगेट है
वह टारगेट कहीं न कहीं आने वाले समय के चुनावों की ओर इस आंदोलन का मुख करके उसके ऊपर रोटी सेकने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। भारत का किसान, भारत की खेती किसानी करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार के लिए गए निर्णयों के साथ है और उसी का नतीजा है। क्या देश के अंदर एमएसपी के ऊपर किसानों का गेहूं, धान बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रहा है, सरकार उत्पादित करने का काम कर रही है। हमने लागत के हिसाब से एमएसपी का तय करने का काम किया है। हमने समर्थन मूल्य जो तय करा है वो कहीं न कहीं लागत को सामने रखकर करने का काम किया है। उर्वरक के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर भारी भरकम सब्सिडी देने का काम किया और सब्सिडी बढ़ाने का काम किया। किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सम्मान निधि उनके खातों में डालने का काम किया। सरकार लगातार फसल बीमा योजना सहित तमाम कृषि को किस प्रकार से जोखिम से बाहर निकालकर लाभ में परिवर्तित किया जाए, लाभ के धंधे में परिवर्तित किया जाए, उस ओर काम करने का काम कर रही है। ऐसे समय में तो जब कृषि की व्यवस्थाओं में, कानून में आमूलचूल परिवर्तन का जब ये समय है, तो मैं तो किसान संगठनों से आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आइए आप हम सब मिलकर इस सरकार से किस प्रकार से किसानों के हित में निर्णय करवाने का काम किया जा सकता है, वो करवाने का काम करें। जिद छोड़ें और सकारात्मकता के साथ में किस प्रकार के जिद कौन कर रहा है? किसान तो कह रहे हैं कि आप जिद पर अड़े हुए हैं, आप शर्त लगाते हैं। आज भी राकेश टिकैत का बयान आया कि बिना शर्त बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। बुलावा भेजिए, हम तो पहले भी जाते थे। शिव कुमार जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले भी जाते थे, विज्ञान भवन में बातचीत करके आते थे, लेकिन कोई जाते थे और जाते समय सबसे पहले बात ये रखते थे कि पहले कानून। लेकिन सवाल तो ये है ना कि इतना लंबा वक्त, 8 महीने से बातचीत क्यों नहीं हुई? उसका जिम्मेदार कौन है? हमने सबने वो सीन भी देखा उस बैठक का, वीडियो विजुअल देखे, जिसके ऊपर कागज के ऊपर उन्होंने ये लिख दिया था कि कोई चर्चा नहीं, पहले बिल वापस, और ऐसे कागज बता के बैठक में बैठे। मतलब यही हो गया ना कि दोनों तरफ से अड़दर्मिता है। पिछला पक्ष किसानों का पक्ष कह रहा है कि बिल वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए, और आप कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन पर बात कीजिए। हम उसमें संशोधन पे बात करने को तैयार हैं। मैं आता हूँ राजपाल जी वापस से आपके पास। राजपाल जी, मैं आता हूँ वापस आपके पास। एक रिएक्शन अमित श्रीवास्तव जी, आप पर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बहला फुसला करके आंदोलन करवा रही है। भारत बंद को लेकर के आपका रिएक्शन क्या है और इसका जवाब क्या है? हेमंत जी, सबसे पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि जब किसान भाई अपना खेत खलियान छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर जब वो दिल्ली में बैठता है और 10 महीनों से बैठता है, तो ये समझ लीजिए उसके साथ कोई ना कोई अन्याय जरूर हुआ है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि मोदी केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान, जिस प्रकार से अभी राजपाल भाई कह रहे थे कि जिद तो साहब आपको शाह और तानाशाह को छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से 10 महीनों से आप कह रहे हैं, बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख का विषय है कि आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस करवा रही है या विपक्षी दल करवा रहे हैं। आज सुबह राकेश टिकैत जी कह रहे थे जब विपक्ष में थे तो भाजपा के लोग भी आके हमारे साथ बैठते थे, आंदोलन करते थे, तो मतलब आप भी प्रायोजित करते थे। ये दुखद एक पहलू है। दूसरा, बहुत ही सम्मानित शिव कुमार जी अभी कह रहे थे 703 जान किसी के कहने से नहीं चले जाती साहब। किसान आज पीड़ा में है, वेदना में है, उसकी असीम पीड़ा को समझने का काम करिए। अब देखिए, अब एक चीज कहता हूं, जिस प्रकार से राजपाल भाई कह रहे थे, बहुत जरूरी है कि हम उसमें जाएं कि किसान भाई आज क्यों किसान जो संयुक्त मोर्चा है वो क्यों भारत बंद कर रहा है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि किसानों के अहिंसक सत्याग्रह को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है, लेकिन आज देश का अन्नदाता जिस प्रकार से आप उसके लिए एक कानून बनाते हैं, 3 काले कानून लाते हैं, ना उस पर डिबेट करते, ना डिस्कशन करते, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना कोई चर्चा करते हैं। जी देखिए, देश का अगर 65% रोजगार देने वाला सेक्टर अगर है कृषि, और हमारे देश की इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उसके विषय में भी नहीं सोचेंगे तो ये अमित जी वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए उनकी सरकार के अंदर रिकॉर्ड जो है वो एमएसपी पर खरीद हुई है तमाम जगहों पर, और चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, दूसरी किसानों के लिए योजनाओं की बात हो, सरकार कर तो रही है। देखिए क्या कर रही है सरकार, मैं आपको बताता हूँ। 3 काले कानून लाती है, आवश्यक नियम वस्तु अधिनियम 1955 को हटाती है, और मेरा तो सीधा सीधा ये आरोप है कि उपभोक्ताओं के शोषण के लिए और जमाखोरों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने एक नियम लाया है
आप देखिए जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं करती? देखिए जिस किसान वो किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रहे हैं। देखिए 2022 तक दुगनी करने की बात थी, 7 सालों में कितने दुगनी कर लिए ये भी देख लीजिए। किसान डिसाइड करेगा ना कि उसकी मेहनत, उसकी अमित जी, मैं वापिस आता हूँ। पहले मैं सुनवाना चाहता हूँ दर्शकों को कि इस भारत बंद को लेकर के और किसानों के आज मौजूदा आंदोलन को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान क्या है वो भी सुनिए। जनता पार्टी के साथ है क्योंकि किसान मानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान के लिए जो कुछ किया शायद कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा रहता दिग्विजय सिंह जी उस समय धरना देते, प्रदर्शन करते जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी और उस सरकार ने किसानों की कर्जा माफी के वादे को पूरा नहीं किया था। अच्छा रहता कमलनाथ जी उस समय किसान के साथ खड़े होते जब किसान के साथ बीज और खाद को लेकर कांग्रेस की सरकार के समय समस्या पैदा हो रही थी। अब दिग्विजय सिंह जी को विध्वंस और विद्वेष की राजनीति करने की आदत है और आप जाके देख लीजिए उस धरने प्रदर्शन का हश्र क्या हो रहा है। साथ एक धरना प्रदर्शन किया था, आप ही ने, मीडिया ने लिखा कि वो टाइम फिक्स हो गया। अब दिग्विजय सिंह जी केवल अपनी राजनीतिक हैसियत ढूंढने के लिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं, उसका कोई बहुत हैसियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। भारत बंद का आह्वान किसान एकता मंच ने किया है। हम सब लोग आज किसान एकता मंच के तत्वाधान में और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और उसमें सभी दल, सभी राजनीतिक दल, जिसमें 19 राजनीतिक दल जिन्होंने कि सोनिया जी के नेतृत्व में निर्णय लिया था, उसमें सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, आरजेडी और साथ में समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियां, 19 पार्टियां जो थी, उन्होंने तय किया था कि मोदी सरकार के जितने भी कानून हैं किसान विरोधी, उसके बारे में हम लोग भारत बंद का हम लोग समर्थन करते हैं। सबकी अपील थी एकता मंच की और एकता मंच की अपील की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सारे पॉलिटिकल। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी अपनी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन इसी बीच किसान लगातार सड़कों पर है। और आपने बयान सुना, राजपाल जी, मैं एक रिएक्शन चाहता हूं। विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान, देश का किसान मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, शिवराज सरकार के साथ खड़ा हुआ है उनकी नीतियों की बदौलत। तो आज जो किसान भारत बंद कर रहा है, आज जो लोग सड़कों पर है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे रोक रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार बोल रहे हैं, वो कौन है? ये वास्तविक में भारत बंद किसानों की आड़ में ये सारे 19 विपक्षी दल उसके अंदर घुसे हैं और ये किसानों के माध्यम से भारत बंद करना नहीं चाहते हैं। ये क्या बंद करना चाहते हैं? वास्तविकता में इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये लोग बंद करना चाहते हैं जो आज किसान को एमएसपी पे उसकी उपज बिक रही है वो बिकना बंद हो, ये चाहते हैं। आज किसान को अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि मिल रही है तो राशि मिलना बंद हो, ये चाहते हैं ये 19 विपक्षी दल। ये 19 विपक्षी दल ये चाहते हैं कि जो किसानों को केसीसी के ऊपर ब्याज अनुदान मिल रहा है सरकार की तरफ से वो बंद हो, इस बात का बंद है। ये बंद आज इस बात का बंद है कि जो किसानों को औरत के ऊपर भारी भरकम सब्सिडी मिल रही है खाद के ऊपर, वो सब्सिडी बंद हो, इस बात को बंद कराने का काम कराने का है। वास्तविक में क्या है? वास्तविक में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, किसानों को जिस प्रकार से उनकी कल्याण की योजनाएं चल रही है, कल्याण की योजनाएं ठीक है, उपज को खरीदी की, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसलिए बंद नहीं है कि कानून वापस ले जाएं, इसलिए बंद है कि किसानों का जो सहायता मिल रही है उसको बंद करवाने के लिए भारत बंद किया। शिव कुमार जी, इस पर आपका एक मैं रिएक्शन चाहता हूं। साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि आपने देखिए बहुत लंबा वक्त दिया है किसानों के साथ आंदोलन करते हुए और पूरी उम्र आपकी इसमें गुजरी है। इस आंदोलन में क्या ऐसा खास है, अलग है? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जवाब दीजिए, क्या ये आंदोलन पूरी तरह से सिर्फ आपका राजनीति में फंस करके रह गया है इस बार?
देखिए, 26 नवंबर से हम दिल्ली में बैठे हैं और 7 लोग की कमेटी बनाई गई थी जिसका मैं भी एक मेंबर हूं जी। और उसी समय ये मंशा पूरी साफ कर दी गई थी कि हमारा आंदोलन पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल रहेगा, है और आगे भी रहेगा। अब सवाल ये है कि हम कोई कॉल देते हैं तो 10 महीने से हम बैठे हैं, तो विपक्ष की पार्टियों का भी कोई नैतिक दायित्व होता है, उनका भी कोई धर्म होता है कि अगर किसान सड़क पे बैठा है और 703 किसान शहीद दे चुके हैं तो उन्होंने इस बंद को समर्थन देना उनकी अपनी जवाबदारी भी है कि वो इसको अगर वो कहते हैं कि पॉलिटिकल हो गया है तो ये उनका सोच ठीक नहीं है। अगर पॉलिटिकल हो गया है नहीं हो गया है, इससे क्या मामला है? मामला यह है कि आप 3 काले कानून हैं जिनको हटाइए, जो हमारी मांग है उसी दिन हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। एमएसपी मिनिमम गारंटी यानी मिनिमम सबसे कम न्यूनतम हम चीज की चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री कमेटी के चेयरमैन थे उस समय वो सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि एमएसपी को गारंटी का कानून बनाया जाए, मनमोहन सिंह को लिखा था। वही बात हम उनसे कह रहे हैं कि जो आपने पत्र लिखा था कि इसको गारंटी का कानून बनाया जाए, क्योंकि अभी कुल 6% किसान इस एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। अगर गारंटी का कानून बन जाएगा तो फिर देश के 100% किसान इसका लाभ ले पाएंगे एमएसपी का। C2+50 का वादा था इस सरकार का, अपने घोषणा पत्र में 5 नंबर पे लिखा हुआ है, तो C2+50 तो बहुत दूर रह गया। और खेती की लागत लगातार इतनी बढ़ा दी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा और तमाम चीजों पर जीएसटी लगा रखा है आपने, लेबर भी महंगा हुआ है, तो दूनी की बात कर रहे हैं। यहां तो 1% आमदनी नहीं बची है, दूनी कहां से होगी? तो ये जो जुमलेबाजी है इससे सरकार को बाहर आना चाहिए, डायलॉग बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है शिव कुमार जी, जो बात नहीं हो रही है वो बात होनी जरूरी है कि ऐसे एक दूसरे पर टालने से बेहतर है कि किसानों से सरकार सीधा बात की कोशिश करे। अमित जी, छोटा सा एक रिएक्शन, एक लाइन का, क्योंकि आप पर यह आरोप है लगातार राजनीति करने के। देखिए, ये आरोप लगाते रहे, उन्होंने तो हमको ये भी लगाया कि हम खालिस्तानी हैं, उन्होंने ये भी लगाया कि फॉरेन फंडिंग है, उन्होंने ये भी लगाया कि हम देशद्रोही हैं। नहीं तो सवाल फिर आपसे ये नहीं बनता कि जब आप सत्ता में थे तब आपने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? चलिए, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है, लेकिन राजपाल जी एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। और सीधा सवाल ये है इस बात को लेकर के जो शिव कुमार जी कह रहे हैं, बात कब शुरू होगी, नतीजा कैसे निकलेगा? इससे काम नहीं चलेगा कि आरोप लगा दीजिएगा एक दूसरे पर? जी ठीक है, चलिए मैं माफी चाहता हूं कि अब समय नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजपाल जी आपका भी और शिव कुमार जी आपका भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के किसान सड़कों पर है, भारत बंद का ऐलान है और देश भर में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर हाईवे जाम है, कई जगह पर ट्रैक जो रेलवे के हैं उनको जाम कर दिया गया है। मांग यही है कि आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस ले जाएं, लेकिन सरकार का अपना एक रुख है। तीसरी बात यह है कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। वो बातचीत कब शुरू होगी, कैसे आखिरकार हल निकलेगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।